हेलो दोस्तों, सुपर जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के सीरीज का आज का टॉपिक है शपथ और त्यागपत्र। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शपथ और त्यागपत्र से रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। 3 सेक्शंस हैं, पद, शपथ और त्यागपत्र। पद, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब शपथ कोई दिला रहा है तो शपथ दिलाने वाला व्यक्ति या तो उसके पद के समतुल्य है या उससे बड़ा है, ठीक है। उसके निचले पद का व्यक्ति वो नहीं होगा जो शपथ दिलाएगा। लेकिन त्यागपत्र में ऐसा नहीं है। त्यागपत्र में बड़े पद वाले को भी त्यागपत्र हम देंगे और अपने से छोटे पद वाले को भी हम त्यागपत्र देंगे या दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का पद बड़ा होता है और इनको शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनका भी पावर बहुत ही है, इनका भी बहुत पावर होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का पावर राष्ट्रपति के पावर से कम होता है, ठीक है। इनके निचला पद होता है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो इनके पावर में समतुल्य है या ज्यादा पावर है। इनको भी पावर, बहुत अच्छी खासी पावर है मुख्य न्यायाधीश को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, यानी निचले पद को, अपने से नीचे के पद के व्यक्ति को ये अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल, तो ये राज्य के पालक हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राज्यपाल के जितना पावर है राष्ट्रपति का पावर उससे कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पर ये अपने से नीचे के पद के, अपने से ऊपर पद वाले, अपने से ज्यादा पावर वाले व्यक्ति को ये अपना त्यागपत्र दे रहे हैं, ठीक है। त्यागपत्र में ये चीजें ध्यान रखनी है। अपने से नीचे को भी दे सकते हैं, निचले पद वाले को दे सकते हैं, या अपने से ऊपर के पद वाले व्यक्ति को हम अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लेकिन शपथ में ऐसा नहीं है। शपथ में कोई या तो समतुल्य पावर का व्यक्ति या फिर उससे भी ज्यादा पावर का व्यक्ति हमें शपथ दिलाता है, ठीक है। तो राज्यपाल हम देख लेते हैं। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र कहाँ देंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है, पावर ज्यादा है। और ये अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। और ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? जिन्होंने शपथ दिलाया, यानी राष्ट्रपति को ही ये भी अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। मुख्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश ये हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश के साथ राष्ट्रपति का संबंध है। ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं।
लेकिन ऊपर आप देखिएगा राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, परंतु वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति। ये थोड़ा अलग है, थोड़ा उल्टा है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनका वोटिंग से एक अध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा में सदस्यों के वोटिंग से एक अध्यक्ष चुना जाता है, इसलिए इसमें कोई शपथ का प्रावधान नहीं है। हाँ, त्यागपत्र ये देंगे उपाध्यक्ष को। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य जज। तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? वो राज्यपाल दिलाएंगे। देखिए यहाँ भी इन दोनों में रिलेशन है। जैसे यहाँ राज्यपाल को कौन शपथ दिलाना था? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिला रहा है? वो राज्यपाल। और ये अपना त्यागपत्र किसे सौंप रहे हैं? तो ये अपना त्यागपत्र सौंप रहे हैं राष्ट्रपति को। तो हम देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है और इनमें क्या रिलेशन है। सर्वप्रथम देखिए कि राष्ट्रपति अपना शपथ दे रहे हैं मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। तो इन दोनों में एक रिलेशन है। ठीक है, और राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहे हैं उपराष्ट्रपति को और मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र दे रहे हैं राष्ट्रपति को ही। ठीक है, तो बस हमें ये दो रिलेशंस याद रखने हैं कि राष्ट्रपति को शपथ दिला रहे हैं मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिला रहे हैं राष्ट्रपति। ये दोनों उल्टा है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। और वही राज्यपाल को शपथ कौन दिला रहे हैं? राज्यपाल को शपथ दिला रहे हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और ये अपना त्यागपत्र दे रहे हैं राज्यपाल किसे? तो राष्ट्रपति को। और वही उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो वही राज्यपाल दिलाते हैं। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। इसमें एक रिलेशन है। ठीक है, हमें अगर राज्यपाल याद हो गया तो सब याद हो गया। राज्यपाल याद है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिला रहे हैं और त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे रहे हैं। वही उल्टा अगर देखें, अगर बस दोनों को उल्टा कर दें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल, और त्यागपत्र किसे दे रहे हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, इसमें हम एक रिलेशन बन गया। ठीक है, तो ये तो हो गया। और ये जो तीनों हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों अपना अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो एक रिलेशन इन तीनों में भी है कि इनमें शपथ भी राष्ट्रपति दिला रहा है और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही सौंप रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन तीनों में एक रिलेशन बना लिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम स्ट्रैटेजिकली याद करेंगे किसी भी चीज को एक ट्रिक के साथ, तो हमें ये हर वक्त याद रहेगी। क्योंकि जीके का जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे मैथ्स में हम फॉर्मूले याद कर लेते हैं। मैथ्स में अगर हम चैप्टर वाइज अगर सब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें एग्जाम्स में वो मिलेगा ही मिलेगा। 50 नंबर में 46 नंबर का हम करके ही आते हैं। लेकिन जीके में ऐसा नहीं है। जीके में आपको अथाह पढ़ना पड़ता है, अथाह याद रखना पड़ता है। तो अगर हम ट्रिक के साथ याद रखेंगे तो हमें इसको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, और एग्जाम्स में ऐसा तो नहीं है कि हमें चीज़ें याद रखनी और लिखना है। हमें तो ऑप्शंस दे रहे थे। अगर हम ऑप्शंस के साथ उसको रिलेट करें, हम अगर क्वेश्चन को आंसर के साथ अगर रिलेट कर पाते हैं ट्रिक के साथ, तो हम क्वेश्चन देखते हैं आंसर भी हमें वहीं पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आज तक तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।